अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ से मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो बहुत ही सीरियस बात है। कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे ये इशू बना रहे हैं कि तलाकशुदा जो बेटी होती हैं और अनएम्प्लॉयड जो अ, बेटा है, अगर वो अलग कमरे का फ़ैन ऑन कर लें तो उनका बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये किस कदर अहमकाना बात है। आप मुझे बताएं, जिस माँ ने पैदा किया है, माँ के पेट से तुम्हें लेकर वो तुम्हें जवान तक करती है, अपना खून पसीना एक करके जो है अपने औलाद के लिए अपने दिन रात का आराम जो है वो अपने औलाद को मुहैया करती है और अपने ख्वाबों ख्वाहिशों और जवानी को आग लगाकर ऐसे माँ बाप पर तुम्हारे बिजली का बिल जो है महंगा होगा। माँ बाप इतना कुछ करते हैं बचपन से जवानी तक अपने औलाद के लिए, उन्हें पढ़ाते हैं और कहा जाता है कि ये जब लोग अलग कमरे में जाएँगे तो उनके ऊपर बिजली का बिल ज़्यादा पड़ता है, हाँ। ये कितनी अहमकाना बात है, आप इस चीज़ से बात करते हुए शर्म नहीं आती है? हाँ, पाकिस्तान में क्या होता है कि माँ-बाप इतनी तकलीफ़ों का काट के पैसा कमा रहे होते हैं और हमारे पाकिस्तान में जो यहाँ के बच्चे हैं, वो अपने माँ-बाप के पैसों पर अय्याशी कर रहे होते हैं स्कूल, लेकिन जबकि दूसरे ममालिक के बच्चे अपना खर्चा खुद उठा रहे होते हैं कि अपने माँ-बाप को बर्डन ना बने। अब देखिए, गरीब ख़ानदान में पैदा होने के बावजूद तुम्हारे नखरे इतने अमीरों से भी कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए तुम्हारा अनपढ़ माँ-बाप को ये उम्मीद होती है, देखें, एक माँ को ये उम्मीद होती है कि वो यूनिवर्सिटी पढ़कर हमारी ज़िंदगियों को सँवारेगा, हमारे ऊपर से हमारा कुछ बोझ ख़त्म होगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। अपने गरीब माँ-बाप को अपनी औलाद से यही उम्मीद होती है कि हम उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने आराम और सुकून को ख़त्म कर रहे हैं, इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा जब इस लायक बनेगा तो हमारा सुकून बनेगा, हमारा सहारा बनेगा। तो अगर अपने माँ-बाप के लिए भी इतना उनके लिए कोई फ़ील नहीं होता, कम से कम चलो अपने माँ-बाप के लिए नहीं, लेकिन इस लायक तो बनो कि वो अपना खुद का खर्चा तो तुम लोग उठा सको ना। एक गरीब बाप जो होता है, वो एक जूते के साथ 3 साल निकाल जाता है और अब एक जो माँ होती है, गरीब माँ होती है, वो अपनी दवाइयाँ तक नहीं खा रही होती, उसमें नागा कर लेती है कि इस दवाई की जो डब्बिया है वो 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते चल पड़े, और गरीब माँ-बाप मिलके तुम्हारी तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं और तुम्हारी फंक्शंस पार्टीज़ के लिए पैसे जमा करके तुम्हें दे रहे होते हैं। और आप अपनी औलाद के लिए माँ-बाप क्या कुछ नहीं कर रहे होते। गरीब माँ-बाप के कहीं ट्रिप पे जाना हो तो माँ-बाप मिलके वो गरीब माँ-बाप पैसे जमा करके तुम्हारे ट्रिप के लिए पैसे देते हैं कि हमारा बच्चा हँसी-खुशी जाए, सब कुछ उसको अपनी ज़िंदगी में सुकून भी मिले, इतना पढ़ाई भी कर रहा है, आगे हमारा बच्चा हमारा ज़िंदगी का सहारा बनेगा। स्कूल पढ़ाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के खर्चे उठाते हैं माँ-बाप कि 18 साल तक यूनिवर्सिटी पढ़ता है बच्चा और अगले 4 साल फिर वो जॉब ढूँढता रहेगा। अब इस दौरान में आप मुझे बताओ कि आप उनको अपने माँ-बाप को क्या दोगे जॉब ढूँढने के दौरान? हाँ, आपकी जॉब तो नहीं होगी ना कि आप अपने बूढ़े माँ-बाप के कोई किसी काम आ सको, उनका कोई सहारा बन सको। आप फिर जॉब ढूँढने में लग जाओगे और बस से। और ये जो होते हैं ना गरीब खानदान में पैदा होने वाले बच्चे, उनमें एटीट्यूड भी होता है, उस दौरान आप अपना एटीट्यूड दिखाते हो अपने माँ-बाप को। बाप अगर कुछ कह दे तो माँ मिन्नत करती रहती है कि मत डांटे, गुस्से में कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, और रोटी नाश्ता लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आगे पीछे फिरती रहती है। बेचारी माँ रोटी नाश्ता लेके तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती है और तुमको कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुमने यूनिवर्सिटी में चंद साल जो लगा ली हैं और मुझे उस टाइप की अच्छी अपने अपने जो है लेवल की मुझे जॉब चाहिए। मैं कोई मामूली सी जॉब तो नहीं कर सकता, मेरी इज्जत पे बात आएगी, ये मेरी हस्ती के खिलाफ है। और इसी तरह जबकि अपना जो फादर होते हैं वो अपने औलाद के लिए ये नहीं देखते कि हमारी जॉब कैसी है, हमारी कोई इज़्ज़त पे आँच आएगी, क्योंकि हमने अपनी औलाद को पढ़ाना है, उसका फ्यूचर बनाना है, उसका फ्यूचर होगा तो हमारा आगे फ्यूचर हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। ये जो एक बाप होता है ना, ये नहीं देखता कि मैं क्या नौकरी कर रहा हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ। वो अपने ऑफ़िस में जाके कितना बड़े अफ़सरों से डाँट खाते होंगे, बूढ़ा बूढ़ा बाप है, अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर देता। कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन उसके बरक्स अगर बेटे को जब तक जॉब नहीं मिलती, अगर कोई मामूली जॉब मिल जाए तो वो जॉब नहीं करेंगे। वो बस तब तक जॉब नहीं करेंगे क्योंकि बाप है खिलाने के लिए, माँ है कहीं न कैसे ला के खिलाती रहेगी हमें।
ये जो बात है ना कि अनएम्प्लॉयड जो बेटा है, वो अलग कमरे का फ़ैन ऑन कर ले या तलाक याफ़्ता बेटी फ़ैन ऑन कर ले तो बिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये नज़र नहीं आता कि आपके लिए आपके माँ-बाप ने क्या कुछ नहीं किया होता? अब सारा बर्डन आपने अपनी अम्मा-अब्बा को ही देना है, तलाकशुदा बेटी आके बैठ जाए। अगर इस्तात रखने वाले हैं तो माँ-बाप आपको नौकरी तक करने का भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आपका आपका घर के हालात ठीक नहीं है, तो एक तलाक याफ़्ता बेटी को चाहिए, एक माँ को चाहिए, बेटी को नहीं, एक माँ को चाहिए अपनी औलाद के लिए उठ के जाके नौकरी करे। अगर आपके भाई अच्छा कमाते हैं, तो वो आपको नौकरी भी नहीं करने देंगे क्योंकि वो खुद आपको बोलेंगे कि मेरी बहन, मैं हूँ तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए, तुम्हारी औलाद का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन अगर आपका भाई भी इतना कमा नहीं सकता जो बहुत मुश्किल से अपनी बीवी और अपने बच्चों का कर रहा है, तो आपके अंदर खुद सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर मैं तलाक लेके घर आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मुझे कोई ना कोई नौकरी देखनी चाहिए। बेशक आपकी एजुकेशन ना हो, लेकिन खुद सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना अनएम्प्लॉयड बेटा, भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया जवानी तक, और तुम उठ के कोई काम धंधा नहीं करते, कोई काम तो करो तुम, थोड़ा-सा पैसे भी कमा के ले आओ ना ताकि घर में सुकून रहे। फिर तुम्हारे बिजली के बिल भी किसी को ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि तुमने अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो तुम, और घर में बैठा अनएम्प्लॉयड बंदा जो होता है, बेरोज़गार बच्चा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों को रखनी चाहिए कि ख़ासकर ऐसे बच्चों को, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इतने नकारा हुए हैं कि बस माँ-बाप हैं चलाने के लिए, बस उनकी डाँट भी उन लोगों को अच्छी लगती है, उनकी गालियाँ भी अच्छी लगती हैं, लोग क्या कहेंगे इन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस घर में पड़े रहेंगे लेकिन काम कुछ भी नहीं करेंगे कि हमारी औलाद बड़ी होएगी और जब काम करेगी तो हमारा आगे फ्यूचर हमारा उनके साथ सिक्योर रहेगा, वो आगे जॉब करेंगे। लेकिन जब अगर आप जॉब नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर में बैठे रहो और या तलाक याफ़्ता बेटी आ जाए और वो भी आराम से घर में बैठे रहे। तो आपके अंदर खुद इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर हम वापस आ गए या हम घर में बैठे-बैठे तो नौकरी नहीं मिलती ना, आपको बाहर जाना चाहिए। अपनी औलाद के लिए जाना चाहिए। चलो एक जो एक माँ होती है तलाक याफ़्ता, उसको भी खुद जाना चाहिए। घर के बड़े अगर खर्चा चला सकते हैं वो अलग बात है, और लेकिन अगर आपके घर के बड़े भी आपको सुना रहे हैं, आपकी एक-एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, आप उनके ऊपर बोझ बनी हुई हैं, तो आप क्यों अपने आप को इतना वो आपने समझा हुआ है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। आप कुछ करोगे तो आपके बहुत रास्ते खुलेंगे, और अपनी औलाद का आपने खुद एहसास करना है, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करता इस दुनिया में किसी की भी औलाद को। सो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।